ग्रामीण क्षेत्र के मेले में शिरकत करने आई कौन है मानसी श्रीवास्तव? मोहम्मद फाजिल उद्यान विभाग ने ऐसा क्या कहा किसानों से? मेला संयोजक वी.आर. उपाध्याय क्यों भड़के प्रधानों पर? नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस न्यूज। आइए चलते हैं इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने। मैडम, आपका शुभ नाम? डॉक्टर मानसी श्रीवास्तव। मैडम, थोड़ा अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम डॉक्टर मानसी श्रीवास्तव है और मैं दिल्ली में नोएडा से आई हुई हूँ और मैं दांत की डॉक्टर हूँ, दंत रोग विशेषज्ञ। आज यहाँ पे डॉक्टर वी.आर. उपाध्याय जी हैं, उनके संपर्क से आज मुझे ये अवसर प्रदान हुआ कि मैं यहाँ सुल्तानपुर में आके इस किसान मेले में इस मंच के माध्यम से आप लोगों के बीच कुछ दांतों से रिलेटेड लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए आई थी। मैडम, अभी आप मंच पे कुछ दांतों के बारे में स्पेशल कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी, थोड़ा सा बताएंगे हम इसके बारे में? ऐसा मैंने अपने देश में ये चीज़ देखी है कि लोगों में दांतों के प्रति जागरूकता उतनी नहीं है जैसे हम अपने शरीर के दूसरे अंगों पे इतना ध्यान देते हैं, क्योंकि शायद भगवान ने वो 1 या 2 अंग ही दिए हैं, पर दांत हमारे 32 हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि 32 में से 2-4 दांत अगर हमारे ख़राब भी हो गए तो हमारा काम चल सकता है। तो ये नज़रअंदाज करने का जो लोगों का है, ये आदत बन गई है, ये चीज़ गलत है। तो मेरा ये मानना है कि हमें जड़ से अगर समस्या हटानी है तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। जैसे हमारे सारे दूसरे अंग इम्पॉर्टेंस रखते हैं, उसी तरीके से हमारे दांत भी उतने ही ज़रूरी हैं। तो मंच पे मैं वही लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की मेरा प्रयास था कि मैं उनको कुछ मेरी 4-5 बातों से में से कुछ 1-2 बातें भी अगर वो लोग अपना लेते हैं और अपनी जीवन शैली में उतार लेते हैं तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। यहाँ आए हुए किसानों के लिए आप क्या कहेंगे? यहाँ आए हुए किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा था और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि लोगों के अंदर ये जागरूकता है कि वो किसानी में भी आजकल क्या टेक्निक चल रही है, क्या मेडिसिन है, मतलब लोग जानना चाहते हैं। मुझे ये समझ में आया कि लोग नॉलेज को जानना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं। बस हमें ऐसा ज़रिया बनाना है कि हम लोगों तक ये जो भी जानकारी है, चाहे वो कृषि क्षेत्र से हो, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र से हो या दांत के क्षेत्र से, हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि हम उन तक पहुँचाएँ। क्योंकि लोग बैठे हैं जानकारी लेने के लिए, बट देने वाले अभी उतने लोग हैं नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अपना परिचय दीजिए आप। मैं मोहम्मद फाजिल उद्यान निरीक्षक के पद पे प्रतापगढ़ में कार्यरत हूँ। अभी उपाध्याय जी ने यहाँ पे मंच संचालन के लिए मुझे लखनऊ से परमिशन लेके यहाँ पे बुलवाया है। सर, आज आप कृषि मेले में आए हुए थे और कैसा लगा आपको आज यहाँ आकर के कृषि मेले में? बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जो नवीनतम तकनीकी है, जानकारी है, जो अभाव है हमारे किसान भाइयों में, उसको उनके तक पहुंचाया जाए कैसे। जो हमारी रिसर्च सेंटरों से जो तकनीकियां निकलती हैं वो कैसे अंतिम किसान तक पहुंचे, ये इस मेले का प्रयास होता है। इसमें मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया, मैं भी उसमें अपना पार्टिसिपेट किया। मैं इसके लिए उपाध्याय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चाहेंगे आप यहाँ की जो जनता आई थी, जो कृषक आए थे यहाँ पर? मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे एक प्लानिंग करके खेती करें। अभी लोग ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं। ट्रेडिशनल खेती का मतलब ये है कि धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन, थोड़ा इससे हट के उनको कैश क्रॉप की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अगर उनके पास ज़मीनें हैं तो बागवानी की तरफ वो अब जा सकते हैं, सब्जी की तरफ जा सकते हैं, फूलों की खेती कर सकते हैं। कुछ इस तरह से करके एक इनकम, अपनी सॉलिड इनकम बना सकते हैं जिससे वो अपने परिवार की जीविका चला सकें। ये हम लोगों का प्रयास है और उम्मीद रखता हूँ लोग इससे कुछ सीखेंगे, कुछ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे आए हुए सभी मेहमानों, प्रेस मीडिया, और सबसे बड़ी चीज़ हम अपनी मैडम को, मैनेजिंग डायरेक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बहादुर हैं कि समाज के प्रति जो इनका लगाव है, जो सेवा के प्रति सेवा का इनका भाव है, ऐसे मैं सोचता हूँ कि सबके अंदर अगर यदि हो तो हम लोग जो तकलीफ़ होती है, हम लोग जो जूझते हैं, शायद जो समस्या कम हो जाए। तो अभी आप यहाँ आई, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। जितने लोग यहाँ पर आए अतिथि हमारे, उनको सबको मैं बधाई दे रहा हूँ। लेकिन इस गांव को मैं एक आदर्श गांव बनाना चाहता हूँ, बशर्ते यहाँ के प्रधान लोग जो हैं,
25 साल से जो काम किया है, यहाँ पे काम 25 साल के पहले हमने रोड सड़क डामर सड़क बनवाई, बिजली खंभा लगवाया 25 साल पहले। जेपी सिंह बोर्ड आप उसके बिजली बोर्ड के चेयरमैन थे, उनसे कह के हमने लगवाया। गांव में सड़क बनवाई, तब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, उनसे कह के गाँव सड़क बनवाई, 3 बार सड़क बनवाई। तो वही चीज़ देखना है कि प्रधान ये थोड़ा सपोर्ट करे तो इस गांव के जो आदर्श, इस ज़िले में सबसे अच्छा गांव मैं इसको बना सकता हूं और दम रखता हूं बनाने का। हमें प्रधान नहीं बनना यहाँ, ना हमें कोई चुनाव लड़ना यहाँ, ना हमारे पास इतना टाइम है इतना, लेकिन ये ज़रूर सोचता हूँ गाँव हमारे कोई दुखी न रहे, कोई भूखा न रहे, कोई नंगा पैर न रहे। ये हमारा प्रयास रहता है। जितना बन पड़ता है मैं उतना करता हूँ, लेकिन अगर प्रधान भी थोड़ा सहयोग करे, जो कि 25 लाख बजट आता है, तो उनका पेट इतना बड़ा होता है कि उनका पेट स्वयं नहीं भरेगा तो समाज को क्या देंगे। और गरीब का पैसा है प्रधान की जो आता है, अगर उस पैसे को खाएंगे तो एक दिन उनके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आ जाएगा। इस पैसे को जो खाएगा वो सही सलामत नहीं रहेगा। बस मेरा यही कहना है। धन्यवाद सर।